राजस्थान के आदिवासी इलाके भीलवाड़ा का एक ऐसा भट्टी हत्याकांड जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। दो मनचलों ने एक नाबालिग बच्ची के शरीर के कई टुकड़े करके फेंक दिए थे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वाति साहू और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत पर कहानी क्राइम की। तारीख थी 2 अगस्त 2023। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के नरसिंहपुरा गांव में शाम के करीब 4 बजे खेतों के बीच एक वीरान जगह पर दो लड़के कालू और कान्हा एक 16-17 साल की दुबली पतली सी लड़की को घसीट रहे थे। उनके साथ एक महिला भी थी। लड़की के कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर खून के धब्बे थे और वो अपनी जान की भीख मांग रही थी। इसी बीच कालू एक लाठी से लड़की के सिर पर पूरी ताकत से वार कर देता है, जिसके बाद लड़की की वो चीखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। कालू और कान्हा उसे घसीटते हुए खेत के किनारे ले गए। यहाँ कोयला बनाने वाली 5 भट्टियां थीं। दोनों लड़कों ने लड़की की लाश को उठाया और एक भट्टी में डाल दिया। कालू ने पेट्रोल छिड़का, माचिस जलाई और भट्टी का दरवाजा बंद कर दिया। कुछ ही देर में भट्टी से मांस जलने की बदबू आने लगी। तीनों भट्टी के सामने बैठ गए और लाश को जलते हुए देखने लगे। लाश को जलते हुए 3 घंटे हो गए थे। जब कालू ने भट्टी का दरवाजा खोला तो उसको सामने मांस के लोथड़े दिखाई दे रहे थे। दोनों लड़के ये देखकर घबरा गए कि 3 घंटे में भी लाश पूरी तरह से नहीं जली थी। उन्होंने फोन निकाला और कुछ और लोगों को बुलाया। जल्द ही वहां 6 और लोग पहुंच गए और सबने मिलकर लाश को भट्टी से निकाला। लाश से धुआं निकल रहा था और उसकी हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। अधजली लाश को देखकर सबने उसको बुझाकर ठंडा करने की कोशिश की। लाश को ठंडा करने के लिए पास में बने तंबू से पानी लाया गया, उस मांस के लोथड़े पर डाला गया। जब वो लाश ठंडी हो गई तो एक लड़के ने फावड़े से उसके 20 टुकड़े कर दिए और 2 बोरियों में भर दिया। फिर लड़कों ने भट्टी की तलाशी ली और कुछ बचे हुए टुकड़े भी बोरी में डाल दिए। फिर कालू और कान्हा ने बोरियां कंधों पर उठाई और जंगल की ओर चल पड़े। उनके साथ जो महिला थी उसको भी वहीं निगरानी करने छोड़ गए और उसको समझा बुझा दिया कि दोनों के लौटने तक वो किसी से कुछ ना कहे। करीब 4 किलोमीटर दूर दोनों ने बोरियां नहर में फेंक दी और वापस लौट आए। वापस आकर तीनों ये सोचकर सो गए कि उस लड़की का उन्होंने नामो निशान तक मिटा दिया, अब किसी को क्या ही पता लगेगा। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती कर ही देता है और कितना ही चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ देता है। ऐसा ही हुआ कालू और कान्हा के साथ। एक तरफ ये दोनों बेफिक्र होकर सो गए थे तो दूसरी तरफ उस लड़की की माँ बेचैन होकर उसको पूरे गांव में ढूंढ रही थी। लड़की की माँ और भाई उसको ढूंढते ढूंढते भट्टी के पास पहुंच गए। पास में ही कालू और कान्हा का घर था। दोनों ने उनसे पूछा, जिस पर कालू और कान्हा ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। वहीं जब माँ और भाई ने जलती हुई भट्टी की तरफ इशारा करके पूछा कि बारिश के मौसम में ये भट्टी क्यों जल रही हैं, जिस पर कालू और कान्हा ने सकपकाते हुए जवाब दिया कि उन्हें नहीं पता। दोनों के इस तरह के व्यवहार को देखकर लड़की के भाई को शक हो गया। वो भट्टी के पास गया और उसकी राख टटोलने लगा। तभी उसे एक चमकीला कड़ा दिखा। बाहर निकालकर उसने वो माँ को दिखाया तो वो पहचान गई कि ये तो उसकी ही बेटी का है। लड़की की माँ और भाई तुरंत भागते हुए गांव के प्रधान के पास पहुंचे और पूरा मामला बता दिया। प्रधान ने तुरंत पुलिस को फोन किया, जिसके बाद ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सुबह होते ही पुलिस भट्टी पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शक में कालू, कान्हा, लाडदेवी और संजय समेत 9 लोगों को हिरासत में ले लिया। थाने में सबसे पूछताछ हुई लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। पुलिस की सख्ती बरतने के बाद संजय नाम के व्यक्ति ने बताया कि उसको फोन करके लाश ठिकाने लगाने बुलाया गया था। 24 घंटों की कड़ी पूछताछ के बाद कालू ने पुलिस के सामने सब सच उगल दिया। उसने बताया कि वो और उसका भाई कान्हा लड़की की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे। जब दोनों ने उसको अकेला देखा तो उसके साथ रेप किया, फिर उसको मारकर जला दिया और उसकी बची हुई लाश के 20 टुकड़े कर नहर में फेंक दिए। कालू से सच सुनने के बाद पुलिस दोनों को लेकर नहर पर पहुंची। पुलिस ने नहर की तलाशी ली और कुछ और टुकड़े बरामद किए। मामले की जांच कर रहे डीएसपी श्याम सुंदर ने फौरन कालू और कान्हा को पेनाइल स्वेब टेस्ट के लिए भेज दिया। ये टेस्ट रेप की घटना के 48 से 72 घंटे के भीतर किया जाता है। इस टेस्ट में गुप्तांगों में लगे एलिमेंट्स की जांच की जाती है। जांच में कालू कान्हा के डीएनए और लड़की की लाश के डीएनए मैच कर गए। यहाँ तक कि कालू और कान्हा के सैंपल आपस में भी मैच कर गए।
इससे साफ हो गया था कि कालू और कान्हा ने बारी बारी से रेप किया था। कोर्ट में करीब 9 महीने तक ये मामला चला। 43 गवाह पेश किए गए। 18 मई 2024 को भीलवाड़ा पोक्सो कोर्ट के जज अनिल कुमार गुप्ता ने 100 पन्नों के जजमेंट में फैसला सुनाते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाई। वहीं सबूतों के अभाव में कोर्ट ने कालू और कान्हा की बीवियों संजय समेत 7 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट में करीब 9 महीने तक ये मामला चला। 43 गवाह पेश किए गए। वहीं 18 मई 2024 को भीलवाड़ा पोक्सो कोर्ट के जज अनिल कुमार गुप्ता ने 100 पन्नों के जजमेंट में फैसला सुनाते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाई। वहीं सबूतों के अभाव में कोर्ट ने कालू और कान्हा की बीवियों संजय समेत 7 लोगों को बरी कर दिया था।